हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। पीछे की तरफ से देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा और आगे की तरफ से इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बीच में हमने ये डोरी लगाई हुई है जिसको हम जब खोलते हैं तो देखिए ड्रेस कुछ इस तरीके से लगेगी। यहाँ कान्हा जी के लिए जो स्लीव बनाई है हमने, इसमें कान्हा जी की बाह डालनी है और आगे की तरफ से फिर हमें ये डोरी बांध देनी है। ये बहुत ही सिंपल और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन की ड्रेस है और इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर ठाकुर जी को ठंडी में पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए 2 कलर्स के ऊन ले लिए हैं। ये पर्पल कलर का ऊन है और कॉम्बिनेशन के लिए मैंने व्हाइट कलर का ऊन लिया हुआ है। इन दोनों का ही कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो अपने पसंद से कोई भी 2 कलर चूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने देखिए ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। तो सबसे पहले हमने ये पर्पल कलर का ऊन ले लिया है। ये मीडियम साइज का ऊन है इसीलिए हमने इसको सिंगल ही रखा है। अगर आप पतला ऊन यूज कर रहे हैं तो उसको डबल करके भी ड्रेस बना सकते हैं। अब देखिए पहले हमें इस तरीके से एक लूप बना लेना है। मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। हमने देखिए ऐसे एक लूप बनाया हुआ है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और क्रोशिया में ऊन को लेते हुए लूप में से निकाल लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए लॉक हो गया। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और लूप में से निकाल लेंगे तो ये एक चेन बन गई। फिर से हमें देखिए क्रोशिया में ऊन को लेना है और लूप में से निकाल लेना है तो ये दूसरी चेन बन गई। इसी तरीके से हमें चेन बना लेनी है। हमने टोटल 20 चेन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ लास्ट में जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट करके निकाल देना है। तो बहुत पास से नहीं, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए हम कट करेंगे, नहीं तो ये खुलने लगेगा। अब जो हमने चेन बनाई है इसके बाद 2 चेन और एक्स्ट्रा हमें बनानी है। ये 1 और ये 2, हमने 2 चेन एक्स्ट्रा बना ली। अब ये जो 2 चेन एक्स्ट्रा हमने बनाई है इसको हमें छोड़ देना है और तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है। ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर इसके बाद वाली चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे। इस तरीके से ये सिंगल क्रोशिया बन गई। ऐसे ही हमें यहाँ से लेकर लास्ट तक हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पहली लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और पलटकर 3 चेन बनानी है पहले। तो हम पहले 3 चेन बनाते हैं। ये 1, ये 2 और ये 3। अब हमें देखिए क्रोशिया में एक बार ही ऊन को ऐसे लपेट लेना है। फिर जहाँ से हमने ये 3 चेन बनाई उसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। तो 3 फंदे हो गए क्रोशिया में। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से हमने ये एक बार डबल क्रोशिया बनाई। हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को एक बार ही लपेटना है और जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई उसके बाद वाली चेन में हम ऐसे देखिए क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकालेंगे। फिर से क्रोशिया में 3 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें यहाँ से लेकर लास्ट तक पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए हमने ये व्हाइट कलर का ऊन ले लिया है। यहाँ से हमें व्हाइट कलर का ऊन ज्वाइंट करना है। तो हमें क्या करना है, ये जो लास्ट में फंदा बचा हुआ है यहाँ से हम ये व्हाइट वाला ऊन निकालेंगे इस तरीके से और इसको नॉट लगाकर यहीं पे ज्वाइंट कर लेंगे। व्हाइट कलर का ऊन ज्वाइंट करने के बाद अब जहां से हमने ये ऊन ज्वाइंट किया है उसी चेन में हमें देखिए क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हम 2 चेन बनाएंगे, ये 1 चेन और ये 2 चेन। अब इसके बाद वाली चेन में से हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें देखिए चेन में डालना है क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से ये सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे। ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे।
सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन हमने देखिए बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और पलट कर 3 चेन बना लेनी है, 1 2 और ये 3 चेन हमने बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में से हमें डबल क्रोशिया बनानी है, तो हमें क्रोशिया में उनको लेना है। इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे, 3 फंदे हुए। क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे, 2 फंदे बचे। क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे तो डबल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से हमें देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है, क्योंकि ये जो पर्पल वाला ऊन है ये इधर की तरफ से है, तो जब हम डबल क्रोशिया बना लेंगे तो हमारी ये पूरी लाइन यहाँ पे आके कंप्लीट होगी। डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब इधर की तरफ से ये पर्पल वाला ऊन भी है, तो अब हमें इसको फिर से पलटना है और 2 चेन बनानी है। तो अब हम पर्पल वाला ऊन यूज करेंगे। हमें देखिए इसको उंगली में ऐसे लपेट लेना है और अब हमें ऐसे करके पर्पल वाला ऊन इसमें से निकाल लेना है। इसको हम थोड़ा सा ढीला रखेंगे, अगर बहुत टाइट कर देंगे ना तो ये ड्रेस खींचने लगेगी। इस तरीके से ढीला करते हुए हमें एक चेन बनानी है, फिर हम ये एक चेन बनाएंगे और ये दूसरी चेन। तो इस तरीके से हमने देखिए टोटल 2 चेन बना ली। अब जहां से हमने 2 चेन बनाई, इसके बाद वाली चेन में से हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, तो ऐसे हम क्रोशिया में उनको डालकर ऐसे निकाल लेंगे। फिर से इसके बाद वाली चेन में से भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से ये पर्पल वाला ऊन यहाँ पे जॉइंट हो गया है। अब इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम पर्पल कलर से कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम व्हाइट कलर से ऐसे ही डिजाइन बनाएंगे। ऐसे ही हमें टोटल 8 लाइन कंप्लीट करनी है। हमने देखिए 2 लाइन पहले से बनाई हुई थी, उसके बाद हमने 8 लाइन और बना ली है, यानी कि हमने डिजाइन बनाते हुए टोटल 10 लाइन बनाई है। अब यहाँ व्हाइट कलर के ऊन से हमने लास्ट वाली लाइन बनाई है, तो इसके बाद हम पर्पल कलर का ऊन यूज करेंगे। तो हमें इसको पलटना है और 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। हमने देखिए 2 चेन बनाई। अब इसके आगे की 6 चेन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने देखिए 2 चेन बनाई थी, फिर उसके आगे की 6 चेन में हमने एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाई, यानी कि हमने टोटल 7 सिंगल क्रोशिया बनाई है। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और पलटकर 3 चेन बनानी है, ये 1 2 और ये 3। ये देखिए जो 7 चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है, इसके आगे हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ पे हमें नहीं बिनना है, हमें इसको यहीं से पलटकर 3 चेन बनानी है। अब यहाँ से आगे की 6 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो हमने देखिए फिर से 3 चेन बनाई थी, फिर आगे की 6 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो फिर से टोटल 7 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमने पर्पल कलर से एक लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फिर से व्हाइट कलर का ऊन ले लेना है और यहीं से इसको देखिए हम पहले पलट लेंगे और पलटने के बाद हमें फिर से 2 चेन बना लेनी है। पहले हम ऊन को इसमें से निकालेंगे, व्हाइट कलर का ऊन हमने इसमें से निकाला। अब 2 चेन बनाएंगे, यहाँ से खींचकर हम इसको टाइट कर लेंगे। ये 1 चेन हो गई और ये 2 चेन हो गई। अब इसके आगे की हर एक चेन में हम फिर से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें इसको यहीं से पलटकर 3 चेन बनानी है। फिर से हमें यहां से यहां तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। व्हाइट कलर से भी हमने देखिए 2 लाइन कंप्लीट कर ली है। पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर दूसरी लाइन में हमने डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद हम फिर से पर्पल कलर का ऊन लगाएंगे और पहले सिंगल क्रोशिया से एक लाइन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाते हुए एक लाइन बनाएंगे। ऐसे ही हमें टोटल 10 लाइन कंप्लीट करनी है, जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ तक बनाई थी। तो 2 लाइन हमने बना रखी है, इसके बाद 8 लाइन हम और कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने देखिए टोटल 10 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में ये जो एक फंदा बचा है, यहीं पर हमें इसको लॉक करके ऊन को कट कर लेना है। इधर की तरफ से हमने देखिए यहाँ पे इसको लॉक कर लिया है। अब यहाँ से हमें फिर से ऊन को ज्वाइंट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने पर्पल वाले ऊन से बनाया हुआ है एक लाइन, तो हम फिर से ये पर्पल वाला ऊन ले लेंगे और यहाँ किनारे पर लास्ट वाला जो चेन है इसमें से हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। पर्पल ऊन ज्वाइंट करने के बाद अब जहां से हमने ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। हमें फिर से 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2, और इसके आगे की 6 चेन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे कि हमने इधर की तरफ बनाया था। हमें इसको पलट लेना है और फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर यहाँ से यहाँ तक हम हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे।
फिर से हमने देखिए शुरू में 3 चेन बनाई थी, उसके आगे की 6 चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो अब टोटल 7 डबल क्रोशिया हो गई हैं। यहीं पे हमें ये व्हाइट कलर का ऊन ज्वाइंट कर लेना है और फिर से व्हाइट कलर के ऊन से एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है पूरी लाइन में, फिर दूसरी लाइन में हर एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। जैसे हमने इसको यहाँ से यहाँ तक 10 लाइन कंप्लीट किया था, उसी तरीके से हमें इधर की तरफ भी 10 लाइन कंप्लीट करना है। दूसरी लाइन भी देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में फिर से एक फंदा बचा है, तो हम इसको भी यहीं पे लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद देखिए अब इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें फिर से ये पर्पल कलर का ऊन ले लेना है और इसको हम देखिए अंदर की तरफ से यहाँ जो लास्ट वाली चेन है यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। अब देखिए जहाँ से हमने ये ऊन ज्वाइंट किया है, हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 3 चेन बनाएंगे हम, ये 1, ये 2 और ये 3। अब इसके बाद वाली चेन में से हमें डबल क्रोशिया बनानी है, तो पहले हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखिए एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब हमें फिर से इसके बाद वाली चेन में से भी 2 बारी डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ये एक बार और ये दूसरी बार। फिर से हमने एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक बार और ये 2 बार। इसी तरीके से हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें देखिए यहाँ से शुरुआत करी है हमने ऐसे बनाते हुए, फिर गले पे भी हम ऐसे ही बनाएंगे और यहाँ से लेकर लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद देखिए ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें डालने के लिए डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए हमने फिर से ये व्हाइट कलर का ऊन ले लिया है। पहले हमें एक लूप बना लेना है और लूप में क्रोशिया को डालते हुए फिर देखिए क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप से निकाल लेना है। फिर ये यहाँ पे लॉक हो गया। फिर से हम चेन बनाएंगे, तो देखिए ये पहली चेन है, ये दूसरी चेन है। इसी तरीके से चेन बनाते हुए हमें एक लंबी सी डोरी तैयार कर लेनी है। व्हाइट कलर के ऊन से चेन बनाते हुए हमने देखिए एक लंबी सी डोरी तैयार कर ली है। बहुत छोटी डोरी नहीं बनाएंगे हम। अब ये जो लास्ट फंदा बचा है हम इसको ढीला करके और ऊन को यहीं पे लॉक करके कट कर लेंगे। डोरी को लॉक करने के बाद अब यहाँ आगे की तरफ से हमें देखिए ऐसे बीचों बीच में डोरी को डालना है। फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के बीच में जो जगह है वहां से ऐसे हम पीछे से डोरी को निकाल लेंगे। फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया छोड़कर और बीच में जो जगह है यहाँ से डोरी को ऐसे निकाल लेना है। आगे से डोरी डालने के बाद अब हमें देखिए मेजर कर लेना है ठीक उसी लाइन में जहाँ से हमने आगे की तरफ से डोरी डाली है, उसी लाइन में हमें पीछे की तरफ से भी डोरी डालनी शुरू करनी है। तो देखिए पहले हम 2 डबल क्रोशिया छोड़कर यहाँ गैपिंग में से डोरी को डालकर निकाल लेंगे। तो आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा देखिए डोरी से ऐसे बीच में जॉइंट हो गया है। इसी तरीके से हमें 2-2 डबल क्रोशिया छोड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक भी डोरी डालनी है। फिर आगे की तरफ से भी हम मेजर करते हुए इसी लाइन में डोरी डाल लेंगे यहाँ लास्ट तक। चारों तरफ से हमने देखिए इसमें डोरी भी डाल ली है। अब यहाँ बीच में से कान्हा जी को पहले देखिए हमें ये जो दोनों स्लीव बन गई है यहाँ से कान्हा जी की बाह डालनी है और यहाँ बीच में से इसको बांध लेना है। अब देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये विंटर स्पेशल ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।